भजनलाल शर्मा आज युवा महोत्सव में आए थे और बोल रहे थे कि हम राजस्थान में नौकरियों का बहार लेकर आने वाले हैं। अच्छा लगता है सुनकर, क्योंकि हमारी जंग यही रहती है कि राजस्थान में युवाओं को नौकरियां मिलती रहनी चाहिए। पर जब बार बार ये कहते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग या फिर राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाएं साफ सुथरी हो रही है, पेपर लीक नहीं हो रहा है, तो हमें लगता है कि बाबूलाल कटारा ने जो कहा था कि मुख्य परीक्षा नियंत्रक की बड़ी जिम्मेदारी होती है राजस्थान लोक सेवा आयोग में, वो अपने बयान में कहा है। आशुतोष गुप्ता इतने लंबे समय से वहां क्यों बैठे हैं जब बारी बारी से लोग इस्तीफा दे चुके? क्या मुख्य परीक्षा नियंत्रक की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है? अगर जिम्मेदारी नहीं होती है तो फिर सरकार उनकी जिम्मेदारी तय करे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आरपीएससी में कुछ भी अब अवशेष के नाम पर भग्नावशेष गहलोत सरकार का नहीं बचना चाहिए। पर आज राजस्थान हाईकोर्ट में संजय स्रोतिये पहुंचे थे यह कहने के लिए कि हुजूर, बाबूलाल कटारा ने रामूराम रायका ने किया होगा, हमारा क्या दोष। जज साहब ने बस इतना ही कहा कि हाथ की दो उंगलियां अगर कोई काम कर रही है तो हाथ की कोई जिम्मेदारी नहीं है, उल्टे पांव भाग छूटे। अब ये बेशर्मी की प्रकाष्ठा है कि कोई आरपीएससी का अध्यक्ष कहे कि नीचे का सदस्य क्या काम कर रहा था हमें पता नहीं। मंजू शर्मा भी आई थी, मंजू शर्मा ने कहा कि हम तो निर्दोष हैं। जज साहब ने कहा निर्दोष हैं तो फिर इस्तीफा क्यों दिया था? ऐसा क्या हो गया था कि भागने की जरूरत पड़ गई? संगीता आर्य भी आई, हुजूर हमारा भी नाम सिंगल बेंच के जज साहब ने गलत ही ले लिया, हम तो पाक साफ हैं। जज साहब ने पूछा बाबूलाल कटारा किसे किसे बता रहा था कि कौन कौन से कपड़े किस रंग के पहनकर आए हैं, ये ही चली गई। मतलब जिस तरह के आरोप आरपीएससी पर लगे हैं, ये दुस्साहस की प्रकाष्ठा है कि आप हाईकोर्ट में चले जाएं कि हमें आरोप मुक्त कीजिए, जबकि आज कुछ नहीं करना था। आज कुछ नहीं करना था। वकील साहब को, हालांकि हरेंद्र नील जी ने याचिका लगा रखी है एडवोकेट साहब ने, अगर वो बाबूलाल कटारा का इकबालिया बयान आ जाता अब तक तो बस डबल बेंच के जज के सामने रख देना था कि हुजूर किसने किसने क्या किया है, बाबूलाल कटारा बता रहा है, जो पाक साफ होने के लिए कोर्ट की मुहर लगवाने के लिए आए हैं उन्हें भी पढ़ा दीजिए। बाबूलाल कटारा कह रहा है आदिवासी समझ के फंसा दिया और बाकी सब मौज कर रहे हो, सब मिले हुए थे हुजूर। पर ठीक है, अब पता नहीं आज जो चयनित थे उनकी तरफ से सुनवाई पूरी हो गई है। अब मुझे लग रहा है कि 2-4 दिन में डबल बेंच भी फैसला दे ही देगा, और जिस तरह से जज साहबों का रुख है, ऐसा लग रहा है कि आंदोलन करने वाले युवाओं की जीत होगी। पर राजस्थान सरकार का पक्ष मुझे लग रहा है कि पता नहीं किस फाउंडेशन पर है, किस नींव पर है, पर कमजोर दिखाई दे रहा है कि हम छांट लेंगे कि कौन गलत है कौन सही है, क्योंकि छांटने की प्रक्रिया अब तक कोई दिखाई दे नहीं रही है। पर इसके बावजूद भजनलाल शर्मा युवाओं के बीच लोकप्रिय होने का दावा कर सकते हैं, कर इसलिए सकते हैं कि अभी तक एक भरोसा मिला है कि पेपर लीक नहीं हो रहे हैं, और अभी तक ये भरोसा मिला है कि नौकरियां मिल रही है। नौकरियां देने की रफ्तार बढ़नी चाहिए। गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह आए थे और कांस्टेबल जो नियुक्त हुए हैं उन्हें नियुक्ति पत्र देकर गए और सीना चौड़ा करके बोल रहे थे कि इन्होंने अपने मेहनत के आधार पर यह नौकरी पाई है, सिफारिश या पेपर लीक के आधार पर नहीं। सुनकर अच्छा लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक लड़का जब पढ़ लिख कर नौकरी पाता है तो एक लड़का नहीं पाता है, उसके पीछे उसका पूरा परिवार जद्दोजहद करता रहता है गांव में।
जमीन बेचकर बाप भेजता है शहर में पढ़ाई करने के लिए और पेपर लीक हो जाता है, तो समझिए कि पूरे समाज के अरमान टूटते हैं, एक परिवार के नहीं। पर कांस्टेबल जो नियुक्त हुए हैं अशोक गहलोत सरकार में, वो भी साफ सुथरे नहीं थे। वीके सिंह ने 2024 सितंबर में एक चिट्ठी भेजी थी सभी विभागों को कि अपने यहां जांच करके बताइए कि गहलोत सरकार के दौरान जो भर्ती हुई है उनमें कितने साफ सुथरे हैं और कितने दागी हैं। साहब 30 से ज्यादा कांस्टेबल अकेले दागी नजर आए जालौर जिले में। अशोक गहलोत ने कोई नौकरी ही नहीं छोड़ी, क्या कांस्टेबल और क्या सब इंस्पेक्टर, क्या आरएस और क्या पटवारी। अब आरएस परीक्षा की कहानियां तो मैं कितनी बार आपको कह चुका हूं, पता नहीं अगर पुलिस भर्ती के विभाग है वो जांच कर सकता है, तो मुझे लग रहा है कि आरएस के जांच के लिए भी कोई विभाग होना चाहिए जो पता करे कि इनमें से कौन सही है और कौन गलत है, क्योंकि सभी विभागों से नाम आना चाहिए। कुछ एक विभागों से नाम आए ठीक नहीं है, क्योंकि वीके सिंह ने ऐसा पाया था कि अकेले एसओजी ये जांच नहीं कर सकती है कि 5 साल में कितने फर्जी नौकरी सरकारी लगी है, क्योंकि भारी संख्या है, इतनी भारी संख्या है कल्पना से परे है। टीचरों का कितनी बड़ी जखीरा पकड़ा गया था, आपने देखा ही था विभाग के दौरान। तो सभी विभाग अगर काम करें तो मुझे लग रहा है कि लाखों ऐसे लोग राजस्थान में 5 साल में नौकरी पाए पकड़े जा सकते हैं। पर मुझे लग रहा है कि एसओजी मजबूती से काम करती हुई दिखाई दे रही है और इसका परिणाम ऐसा कहा जा रहा है कि राजस्थान सरकार कह रही है कि आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा जब मगरमच्छ पकड़े जाएंगे।